जिसको लेके पूरी दुनिया स्तब्ध है, पूरी दुनिया हैरान है और nobody has an answer. Everyone is having like a lot of questions about विनेश फोगाट इन ओलंपिक्स। आप सबने जो देखा बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। कभी कभी क्या होता है, कुछ हमारे ऐसे सपने होते हैं जिनके लिए हम दिन रात एक मेहनत करते हैं, सिस्टम के अगेंस्ट भी जाते हैं और पूरी मेहनत करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को बैक बर्नर पे पुट कर देते हैं एंड समहाउ स्टिल डेस्टिनी में कुछ चीजें नहीं लिखी होती हैं। ठीक है, जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है एंड फाइंड आउट किया जाना चाहिए क्या हुआ, क्यों हुआ। जैसे विनेश फोगाट जी का वो जो मेरे ख्याल से वेट है वो सिर्फ 100 ग्राम ज़्यादा आया था, 50 केजी की कैटेगरी में थे, 50.1 केजी आया था, यानी कि 50 किलोग्राम 100 ग्राम आया था। वो 100 ग्राम क्यों रिड्यूस नहीं हो पाया, ऑल्दो सबने एफर्ट करी होगी, सारे इंडियन ऑफिशियल्स ने भी एज वेल एज विनेश ने तो सबसे ज़्यादा करी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बट समहाउ कहाँ गलती रह गई कहाँ नहीं होगा वो तो चलिए बाद में बात करेंगे। बट मैं एक आज जो मेन बात करने आया हूँ, मैं ऐसे एक डार्क हॉर्स के बारे में बात करने आया हूँ। शायद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के पीछे किसी और की भी बहुत बड़ी मेहनत थी एंड और द अदर दैट पर्सन जिनके बारे में अभी मैं बात करने जा रहा हूं, क्या स्टोरी है यार उनकी ना, क्या स्टोरी है। दिस आई एम गोना टॉक अबाउट निशा दहिया। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो जिनकी स्टोरी मेरे को लग रहा है शायद इतनी बड़ी लाइमलाइट में कहीं ना कहीं छुप गई, बट आप लोगों तक पहुंचनी जरूर चाहिए वो, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज क्या ही बात है यार। निशा भी एक रेसलर है और एक उनका 2 या 3 दिन पहले प्री क्वार्टर फाइनल हुआ एंड शी सेल्ड इट लाइक एनीथिंग, परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल एंड उसी टाइम फिर क्वार्टर फाइनल हुआ। ठीक है, क्वार्टर फाइनल में भी 90% ऑफ द टाइम शी वॉज क्रूजिंग टू विक्ट्री विद ए मार्जिन ऑफ 8-1। यस, उनका स्कोर 8 था, द ओपोनेंट का स्कोर 1 था एंड सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ था, ओनली 1 मिनट इज लेफ्ट। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी इंजरी हो जाती है और इंजरी जो है वो बहुत ही खराब होती है। पहले फिंगर पे चोट लगती है, ठीक है, स्प्रेज वगैरह लगाए जाते हैं, बैंडेज बांधी जाती है कि किसी तरह से वो 1 मिनट बीत जाए। फिर उसके बाद ऑब्वियसली स्कैन्स होंगे और देखा जाएगा शी वॉज इन एक्सक्रूसिएटिंग पेन, आई वुड से सो। ठीक है, एंड इतना दर्द, मतलब कि अगर आप वीडियो को देखेंगे ना, आप उस वीडियो से उस दर्द को फील कर सकते हैं। ठीक है, कि पता चल रहा है कि पेन बहुत ज्यादा है। एंड फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो शोल्डर में भी इंजरी हो जाती है। ठीक है, कुछ विजुअल्स हैं हमारे पास जो आप लोगों को देखने चाहिए, दैट इज निशा दहिया फॉर यू। ठीक है, ये वही क्वार्टर फाइनल है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बट आई थिंक सबसे अच्छी बात क्या रही इस क्वार्टर फाइनल की, शी लॉस्ट एंड समहाउ सेमीफाइनल में नहीं जा पाई, जिसका दुख हम सबको रहेगा। बट आई बिलीव शी इज वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स जिनसे पता चलता है कि प्राइम एग्जाम्पल है ये, जब जिसमें कहा जाता है ना कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। शी इज ए विनर इन माई आईज बिकॉज इन्होंने अपना बाउट जो है वो कंप्लीट किया। ठीक है, हार नहीं मानी। ठीक है, हार गई बट हार नहीं मानी, इतनी पेन होने के बावजूद भी। ठीक है, इन्होंने बोला कि नहीं यार, कंप्लीट जरूर करते हैं। इट्स ए ट्रॉमा दैट शी विल गो थ्रू अपनी लाइफ में। ये मतलब कि ये दिन को ये कभी नहीं भूल पाएंगी। एक ऐसा दिन जिसके लिए दिन रात मेहनत करता है कोई भी एथलीट। ठीक है, ये कभी भूल नहीं पाएंगी। बट स्टिल इन्होंने ये देखा कि सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों नहीं हो गई, आई विल नॉट क्विट। एंड वो कहते हैं ना कि समथिंग विच डज नॉट किल मी मेक मी स्ट्रॉन्गर। आई थिंक ये शायद निशा ने आज शो किया। आप सब तक ये स्टोरी पहुंचनी चाहिए कि कभी कभी हमारा दिन
बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उतना अच्छा चल भी रहा होता है। शी परफॉर्म्ड 90% ऑफ द लाइक रेसलिंग, रेसल्ड वेरी वेल, बट सिर्फ वो 10% में लास्ट में चोट लग गई, बट इन्होंने हार नहीं मानी। यही आपको भी सीखना चाहिए। आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना बेस्ट दीजिए। अगर कहीं पर भी कोई भी एग्जाम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, कोई संडे को जो एग्जाम होता है, किसी में 2 नंबर कम आ जाए, 2 नंबर ज्यादा आ जाए, तो उसको हार में कन्वर्ट नहीं करना है। ये नहीं मान लेना है कि ये वाला टेस्ट खराब हो गया तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस साल के भी, इस ओलंपिक्स में भी अभी बहुत सारे मेडल बचे हुए हैं। इंडिया शायद और भी बहुत सारे मेडल लेके आएगी, बट आई बिलीव जो मैंने उस दिन वो 6 मिनट का बाउट देखा इनका, ठीक है, मैंने अपने दोनों बेटों को भी दिखाया, आप लोगों को भी देखना चाहिए यूट्यूब पे जाके, ठीक है। देखने से ये सीखना चाहिए कि कभी भी स्थिति जो है वो अच्छी ना भी हो तो गेम में डटे रहना है, रुके रहना है, आप हार नहीं माननी है ऑन द एंड ऑफ द डे, ठीक है। आप देखिए इनका बाउट देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने अपने दोनों बेटों को दिखाया, इन्होंने परसों भी देखा और कल भी देखा, ठीक है, कि ये सीखने वाली चीजें हैं। अगर हम नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं लाइफ में हम गलतियां करेंगे, ठीक है। यस, यू शुड वॉच इट, है ना। आप लोगों का प्रिपरेशन जो है बहुत बहुत टफ है ये साल आप सब लोगों के लिए। आप लोगों को देखना भी चाहिए इससे और सीखना भी चाहिए आपको इससे, ठीक है जी। आज फाइनल है आई थिंक नीरज चोपड़ा जी का, और मेरे ख्याल से मेंस हॉकी का भी आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए गेम है, ठीक है। तो उन सबको ऑल द बेस्ट, ठीक है। विनेश के साथ जो हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है ना। बट विनेश ने अपील किया विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल्स। लेट्स सी, मेरे ख्याल से कम सिल्वर तो मिलना ही चाहिए विनेश को। फाइनल तक तो जब तक पहुंची है तब तक तो जो वेट था वो 50 kg से कम ही था। तो आई थिंक कम से कम विनेश को सिल्वर तो मिलना ही चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। एक बार मैं रिया को पीट देता हूं, ठीक है, ताकि आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। देखो, एक हम हैं जो बार बार रिया को पीटते रहते हैं, एक लड़का होके एक लड़कियों के बारे में ऐसी बात बोलते हैं, रिया को पीट देते हैं। मैं रिपीट के बारे में बोलता हूं मजाक में, आपको पता है, और हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें कुछ नहीं मिल रहा है ना। और एक कई ऐसे लड़के हैं, वाहियात लड़के हैं, जो कि बॉक्सिंग रिंग के अंदर जाके लड़कियों को पीट रहे हैं और उनको भैया मेडल मिल रहे हैं ओलंपिक्स में। देखिए कैसी हिपोक्रेसी है ना। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। ओलंपिक्स में अब की बार लांग दी गई है ना, लड़के लड़कियों को पीट रहे हैं, ठीक है, बॉक्सिंग रिंग में, और कह रहे हैं कि है ना, आई आइडेंटिफाई एज ए वुमेन। अरे भैया क्या बात है ना।